देश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर काम करते हुए मध्य प्रदेश तेजी से मजबूत स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की युवा उद्यमियों की आकांक्षाओं के अनुकूल स्टार्टअप कल्चर को विकसित करने की दिशा में प्रभावी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें युवा उद्यमियों को अपने आइडियाज को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए अनुकूल माहौल और पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मध्य प्रदेश को स्टार्टअप और नवाचार का केंद्र बनाया जा सकेगा। ऐसे में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को भी नई उड़ान मिलेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। युवा शक्ति देश का सशक्त वर्तमान और सुरक्षित भविष्य गढ़ती है। इसलिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में युवा शक्ति मिशन आरंभ किया जा रहा है। समृद्ध मध्य प्रदेश एवं विकसित भारत के सपनों को साकार करूंगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए युवा उद्यमियों की आकांक्षाओं के अनुकूल स्टार्टअप कल्चर को विकसित करने की दिशा में प्रभावी रणनीति अपना रही है। सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को स्टार्टअप और नवाचार का केंद्र बनाना है, जहां युवा उद्यमियों को अपने आइडियाज को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए अनुकूल माहौल और पूरा सहयोग मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कई मायनों में खास होगी। समिट में कई देशों के उद्यमी और निवेशक शामिल होंगे। इससे हमारे युवा उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और नवाचारों का ज्ञान मिलेगा और मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को नई उड़ान मिलेगी। मध्य प्रदेश में एमपी स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम लागू है, जिसके तहत स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचा सहयोग और नीति समर्थन उपलब्ध कराया जा रहा है। नई स्टार्टअप नीति के अनुसार स्टार्टअप्स को कुल निवेश का 18% तक वित्तीय सहायता अधिकतम 18 लाख रुपए तक दी जाती है। ये सहायता स्टार्टअप के विकास के प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग प्रदान की जाती है, जिसमें अधिकतम 4 चरणों तक सहायता मिल सकती है। इस नीति के अनुसार स्टार्टअप्स को वित्तीय प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचा सहयोग और क्षमता निर्माण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स को सरकारी निविदाओं में अनुभव और टर्नओवर की शर्तों में छूट दी गई है और उन्हें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से भी मुक्त रखा गया है। हम अपने युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि असीम ऊर्जा का स्रोत हमारा युवा होता है, लेकिन युवा के लिए दिशा देने की जरूरत है। उसकी कौन सी दिशा हो, किस प्रकार से वो आगे बढ़े। हम और आप मिलकर के क्या कर सकते हैं? केवल कागज की डिग्री लेकर के, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट के भरोसे से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं समझता हूं ये थोड़ा असंभव बात है। इस संभावना के लिए बीच की एक कड़ी चाहिए जो इस प्रकार से विचार करे कि हाँ, मेरा युवा आगे बढ़कर के वो अपना कुछ करना चाहता है, तो कितना अच्छा लगता सुनकर के। वो नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इस बात की आवश्यकता है समाज के बीच में। मध्य प्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक गलियारों से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ से उत्पादों का सुगम और कम लागत में परिवहन संभव है। ये रणनीतिक बढ़त उन कंपनियों के लिए लाभदायक होगी जो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती हैं। नवाचार और उद्योगों के लिए उपयुक्त केंद्र भारत के हृदय प्रदेश के रूप में पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा औद्योगिक पार्क मौजूद हैं। प्रदेश की 8 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या के साथ प्रतिभाओं का एक विशाल केंद्र है। 1287 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, 1373 सरकारी और निजी कॉलेज, IIT, IIM जैसे शीर्ष शिक्षण संस्थानों से हर साल हजारों स्नातक पास आउट होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार स्कूल और कॉलेजों के छात्रों में नवाचार और उद्यमिता की भावना को
बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित कर रही है। युवाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही सही मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध होने पर वे अपने स्टार्टअप्स को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकेंगे। प्रदेश सरकार की स्टार्टअप को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज प्रदेश में 4,900 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। आईटी, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और सोलर जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए गए हैं, जो स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि स्टार्टअप इंडिया के तहत पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या को 100% तक बढ़ाना और कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप्स को 200% तक बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रदेश में 72 इंक्यूबेटर कार्यरत हैं और उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को विशेष सहायता। स्टार्टअप के पहले निवेश पर 18%, करीबन 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। अन्य स्टार्टअप्स को पहले निवेश पर 15%, 15 लाख तक की सहायता। स्टार्टअप्स द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए 5 लाख रुपए प्रति इवेंट, अधिकतम 20 लाख रुपए प्रति वर्ष का सहायता। इनक्यूबेटर्स के विस्तार के लिए एक बार में 5 लाख रुपए का अनुदान। स्टार्टअप्स के किराए के 50% हिस्से की 3 वर्षों तक प्रतिपूर्ति। पेटेंट कराने की लागत के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में हिस्सा लेने पर 75% तक खर्च की प्रतिपूर्ति। 50,000 रुपए तक घरेलू इवेंट्स और 1.5 लाख रुपए तक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स। स्टार्टअप्स के लिए लाइसेंस फीस में छूट और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे युवा देश की अगर बात करते हैं तो 1.5 करोड़ युवा अपने अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए हमने युवा शक्ति मिशन को आज लॉन्च करने का संकल्प लिया और इसके 3 पिलर्स मोटे तौर पे बनाए हैं। वो पहला है संवाद, जिसके माध्यम से हम युवाओं से संवाद करके उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपनी योग्यता है, उसका आकलन करके वो किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समेकित रूप से, कहने के लिए 54 से ज्यादा मंत्रालय हमारे पास है, लेकिन इनका आपस में तालमेल कराते हुए उनकी दिशा निश्चित की है और दिशा निश्चित करने के बलबूते पर हमारे युवाओं के हाथ में काम मिले, उनकी इच्छाओं को अंजाम मिले, उनकी जिंदगी खुशहाल बने और वो देश और प्रदेश के काम आए, ये उद्देश्य युवा मिशन का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। राज्य सरकार स्टार्टअप्स को अनिवार्य लाइसेंस और परमिट शुल्क से छूट प्रदान कर रही है और 2 सालों तक सरकारी खरीद में प्राथमिकता दे रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के पास भरपूर बिजली, पानी और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जो इसे निवेशकों के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाते हैं। स्टार्टअप्स न केवल प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देंगे, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे। प्रदेश सरकार स्टार्टअप्स के विकास के लिए वित्तीय सहायता, सशक्त नीतिगत ढांचा और आधुनिक बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान कर रही है और इस दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार का ये ठोस प्रयास मध्य प्रदेश को भारत के सबसे प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश के युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।